ईरान को बर्बाद करने के चक्कर में ट्रंप अब खुद बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है, इसलिए अपनी अलायंस कंट्री से मदद की भीख मांग रहा है। ट्रंप को लगा था कि खामनेई के मरते ही ईरान हार मान लेगा और अमेरिका ये जंग जीत जाएगा, फिर हम वहां की हुकूमत अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन ईरान इनकी सोच से भी कई कदम आगे निकला। जैसे ही ईरान पे अटैक हुआ, ईरान ने अमेरिका की कमजोर कड़ियों पे अटैक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने भी आर्मी बेसिस थे सबको उड़ाना शुरू कर दिया, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो। उसके बाद ईरान ने अपनी सबसे इंपोर्टेंट चाल चली और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। असल में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो पेट्रोल का दाम अपने आप ऊपर चला जाएगा और अमेरिका यहाँ से बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। और यही वजह है कि ट्रंप ने साउथ कोरिया, जापान और यूके से कहा है कि अपने वॉरशिप भेज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा कर लो और उसको सिक्योर कर लो। लेकिन वहां के लोगों ने उसको मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये जंग तुमने शुरू की है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं और हम इसके बीच में नहीं पड़ना चाहते। अब ट्रंप और इजराइल पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो ट्रंप को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ सकता है। जंग शुरू तो कर दी बिना सोचे समझे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम खुद की इज्जत कैसे बचाएं, क्योंकि अगर जंग बंद कर देते हैं तो बेइज्जती होगी और जंग लड़ रहे हैं तो बर्बादी। इसलिए पुरानी कहावत है कि सांप का मंत्र पता ना हो तो बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए।